बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास लो एंड पीसी है और आप विंडोज 10 को इंस्टॉल करना चाहते हो अपने लो एंड पीसी पे, फॉर एग्जांपल आपके पीसी पे 1 GB 2 GB या 4 GB रैम है और लो कॉन्फ़िगरेशन पीसी है, हार्ड डिस्क का यूज करते हो, कम हार्ड डिस्क का यूज करते हो या लो एसएसडी का आप यूज करते हो, तो उस केस में आप विंडोज 10 ऑप्टिमम को इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी पे। तो आप चाहते हो कि मुझको विंडोज 10 यूज करना है इंस्टेड ऑफ विंडोज 11 टाइनी या विंडोज 11 ऑप्टिमम, आप विंडोज 10 ही यूज करना चाहते हो और जो इसका स्टेबल वर्जन है विंडोज 10 का ऑफिशियल वर्जन है उसका साइज ज्यादा होता है, तो इस वजह से आपका जो पीसी है वो कंपेटेबल नहीं है। तो आप इस विंडोज 10 ऑप्टिमम का यूज कर सकते हो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी पे। इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और आपके पीसी पे भी प्रॉपर्ली वर्क करेगा। इसमें आपका जो सीपीयू यूसेज है वो भी बहुत कम आएगा, यूटिलाइजेशन बहुत कम रहेगा, थ्रेड्स, आपकी रैम, सब कुछ आपका ये कम रहने वाला है। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करें जिससे कि आपको एक स्टेप अच्छी तरह समझ में आ सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ चुका हूं अपने पीसी पर। यहाँ पर सिंपली आपने कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है, इसकी आईएसओ इमेज को डाउनलोड करेंगे। आपने सिंपली टाइप करना है विंडोज 10 ऑप्टिमम, ये टाइप करके आपने सर्च करना है। सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगी विंडोज एक्स लाइट विंडोज ऑप्टिमम 10 प्रो। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है और इस वेबसाइट पे आ जाना है। सो जैसे आप इस वेबसाइट पे विजिट करते हो फ्रेंड्स, तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर आपका ये जो डाउनलोड पेज है ये ओपन नहीं होता है तो ये आता है जब भी आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं यहाँ पर डाउनलोड लिंक पे, तो आप एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से वीपीएन इंस्टॉल कर लेंगे, हॉटस्पॉट शील्ड वीपीएन या दूसरा वीपीएन, कोई भी वीपीएन आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम पर, देन आप इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे भी यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं हो फॉर इंडिया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग, इट इज शोइंग लाइक दिस साइट कैन नॉट बी रीच। प्रोटोन वीपीएन या हॉटस्पॉट वीपीएन जो भी आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो। वीपीएन को ओपन करेंगे, बेसिक वाला, प्रोसीड विद बेसिक, डेक्लाइन ऑफर, कनेक्ट टू वीपीएन। इट इज कनेक्टेड, नाउ ट्राई टू डाउनलोड। डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे। सो नाउ यू कैन सी ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ इसका जो साइज है 3.1 GB का है, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। सो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। वेट करेंगे जब तक ये डाउनलोड ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस जानते हैं। सो फाइल हमारे यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है गाइस, देख सकते हो। जो आईएसओ इमेज थी वो डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हुई है। इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो जिप फाइल थी। ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो डिस्क इमेज फाइल आपको मिल जाएगी 2.99 GB की, एंड यहाँ पर रूफस भी आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। तो रूफस को ओपन करेंगे, पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे आप। तो पेन ड्राइव ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर लेगा। अगर ये डिटेक्ट नहीं करता तो आपने पेन ड्राइव को दोबारा लगाना है। तो मैं यहाँ पर मैं जैसे 22 GB की पेन ड्राइव यूज करो, जैसे कि मेरे पास 22 GB की अवेलेबल है, तो मिनिमम इसके लिए जो पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट होगी आपके पास वो 4 GB पेन ड्राइव आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर आईएसओ इमेज को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो हमने डाउनलोड की थी वो आईएसओ इमेज यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने पार्टीशन स्कीम में MBR JPT है, तो ये आप चेक कर लेंगे सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाकर। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बायोस मोड। बायोस मोड अगर आपका UEFI है तो आपने JPT सेलेक्ट करना है, अगर ये लीगेसी होता है तो आपने MBR सेलेक्ट करना है। तो जिस लैपटॉप में मैं ये इंस्टॉल करने वाला हूँ वो MBR सपोर्ट करता है, क्योंकि इसका बायोस मोड जो है वो लीगेसी है, तो लीगेसी सपोर्ट करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर MBR सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर पुराने लैपटॉप या सिस्टम है तो वहाँ पे मोस्टली आपको MBR मिलेगा। जो न्यू लैपटॉप्स एंड पीसीज आ रहे हैं उनमें आपको JPT ही पार्टीशन सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो JPT पार्टीशन को सपोर्ट करते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पुराने लैपटॉप में इंस्टॉल करने वाला हूँ तो वो जो सपोर्ट करता है वो सपोर्ट करता है MBR। उसके बाद आपने जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है, ओके करना है। आपकी पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट आपका ये लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर पेन ड्राइव स्पीड। सो पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है, क्लोज करेगा। उसके बाद पेन ड्राइव को निकाल लेगा जो आपकी बूटेबल बनी है। जैसे ये हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बनी है, तो जैसे सकते हो नॉर्मल बूटेबल पेन ड्राइव ये बनती है। तो सिंपली आपने, जैसे मुझको दूसरे लैपटॉप में इंस्टॉल करनी है तो मैं यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ, राइट क्लिक करके एडिट कर लेते हैं। अगर आपने इसी में करनी है जिसमें लगाई हुई तो आपने आगे का प्रोसेस करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं कैसे अब आपने ये आगे प्रोसेस करना है इंस्टॉलेशन का। सो गाइज ये है बूटेबल पेन ड्राइव जो अभी हमने बनाई है। अब मैं इस पीसी पे इंस्टॉल करने वाला हूँ विंडोज 10 ऑप्टिमम, क्योंकि विंडोज 10 यहाँ पर अगर मैं ऑफिशियल वर्जन यूज कर रहा हूँ तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, काफी ज्यादा लेग मेरा सिस्टम यहाँ पर हो रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो ये इस पे विंडोज 10 प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रही है, बहुत ज्यादा स्लो ये वर्क कर रहा है। तो इसलिए मैं विंडोज 10 ऑप्टिमम इस पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो पेन ड्राइव लगा देगा इसमें एंड अपने सिस्टम को फोर्सफुली रिस्टार्ट करेगा, शट डाउन कर देगा, देन रिस्टार्ट
एंड यहाँ पर बूट की प्रेस करेंगे जो कि डेल के लिए F12 होती है। तो आप बूट मेन्यू में आ जाओगे। यहाँ तो यहाँ पर आपने USB सेलेक्ट करना है, जैसे कि USB स्टोरेज डिवाइस है, अपने USB से आपने बूट कराना है। तो पहले आप इसको प्रायोरिटी भी सेट करेंगे। प्रायोरिटी भी सेट करने के लिए आप यहाँ पर सेटअप में आएंगे और इसको बूट में ऑप्शन में जाके अपनी USB की प्रायोरिटी जो है वो टॉप पे रख देगा आप, या टॉप प्रायोरिटी पे आपने USB को रखना है एंड देन उसके बाद आपने USB से आपने बूट कराना है। तो यहाँ पर इसका जो इंटरफेस है वो डिफरेंट हो सकता है। डेल के केस में इस तरीके का होता है, HP में अलग होगा, Lenovo में अलग होगा, बट आपने सेलेक्ट करना है USB स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर आपका जो पेन ड्राइव का नेम है वो भी आ सकता है, जैसे मैं SanDisk की पेन ड्राइव यूज कर रहा हूँ तो SanDisk का नाम आ जाएगा। अगर आप HP की यूज कर रहा हो या किसी भी ब्रांड की पेन ड्राइव यूज कर रहे हो तो यहाँ पर नाम भी उसका आ सकता है। एंड यहाँ पर बूट मेन्यू में आने के लिए, इस ऑप्शन में आने के लिए डेल के लिए F12 होता है, HP के लिए एस्केप की होता है। वो डिफरेंट ब्रांड में डिफरेंट बूट की होती है। वो आप गूगल पे सर्च करिएगा, मॉडल नंबर डालिए और ब्रांड का नाम डालिए, वहाँ लिख दीजिए बूट की, तो वो आ जाएगा आपका AI के थ्रू। तो आप ChatGPT कर लीजिएगा, वहां से भी आप पता लगा सकते हो आपके लैपटॉप की या PC की या मदरबोर्ड की जो बूट की है वो क्या है। तो चलिए यहाँ पर USB आप सिलेक्ट करिएगा, प्रेस एनी की, कोई भी की को प्रेस करेंगे। अब जो आपका लैपटॉप है वो आपके जो पेन ड्राइव है उससे बूट होगा। तो कुछ इस तरीके का इसका सेटअप आता है विंडोज ऑप्टिमम का। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो विंडोज 10 प्रो वर्जन 6 डिफेंडर ऑफ एंड डिफेंडर ऑन। तो अगर आप चाहते हो डिफेंडर ऑफ तो आपने डिफेंडर ऑफ वाला सेलेक्ट करना है, डिफेंडर ऑन चाहते हो तो आप ऑन वाला सेलेक्ट कर सकते हो, जो विंडोज डिफेंडर होता है। ठीक है, तो मैं डिफेंडर ऑफ चाहता हूँ तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू करने के लिए। सो यहाँ पर पार्टीशन आ जाएगा आपका, जो पार्टीशन आपने क्रिएट करना है। तो यहाँ पार्टीशन आप किसी पार्टीशन में विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हो वो सेलेक्ट करेंगे, जो आपकी सी ड्राइव है। अगर आपने SSD यूज करा तो आप SSD में विंडोज को इंस्टॉल करिए, स्पीड आपको अच्छी मिलेगी। एंड जैसे मुझको ये पार्टीशन में कुछ है जो डिलीट कर देता हूँ, एंड यहाँ पर जो ये पार्टीशन है मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। इसी पार्टीशन में मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो पहले आप डिलीट करेंगे उस पार्टीशन को, देन अनएलोकेटेड स्पेस एक जनरेट होगी, आपने न्यू पे क्लिक करके उसको असाइन कर देना है ड्राइव को, पार्टीशन को। तो यहाँ पर पार्टीशन आपका क्रिएट हो जाएगा। अब उस पार्टीशन को सेलेक्ट करके जिसमें भी आप विंडोज को इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर वेट करिएगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा। सो फाइनली गाइज ये जो विंडोज है, विंडोज 10 ऑप्टिमम वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको इसमें दिखाई देगा। यहाँ देख सकते हो ये आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर एप्स मिलते हैं आपको। एप्स में आपको स्टार्टअप एप्स, विंडोज एसेसरीज और विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स आप जैसे यहाँ मिल जाते हैं इसमें। एंड मैं बात करूँ तो विंडोज ईज ऑफ एक्सेस, विंडोज पावर शेल, विंडोज सिस्टम, एक्सलाइट टूल में अगर मैं बात करता हूँ आपको, एक्सलाइट टूल में अपना ऑप्शनल और न्यू एक्सप्लोरर सर्च एंड मिन एरिया ट्वीकर, विंडोज फायरवॉल ऑफ यहाँ से ऑन भी कर सकते हो आप, प्रिंट स्पॉइलर, ये कुछ मिलता है। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करते हो आप तो यहाँ पर व्यू शॉर्ट बाई रिफ्रेश कमांड प्रॉम्प्ट आपको यही मिल जाता है, कंट्रोल पैनल भी आपको यही मिल जाता है, रिस्टार्ट एक्सप्लोरर, सेफ मोड, सिस्टम प्रॉपर्टीज, न्यू जैसे कि ये रहता है। तो ये तो आपको एज इट इज मिलेगा, बट इसमें कुछ फंक्शनलिटी उन्होंने ऐड की हुई है, जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन यहाँ दे दिया है आपको, कंट्रोल पैनल का यहाँ पर दे दिया है ऑप्शन, एंड यहाँ पर ये एक फाइल दी हुई है इन्होंने एक्स्ट्राज इन्फो। जैसे आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कुछ डेस्कटॉप शॉर्टकट यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि चेंज यूजर नेम, पावर एंड पावर शेल, ये ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। एंड और देखते हैं इनेबल प्रिंटिंग, यहाँ से प्रिंटिंग इनेबल कर सकते हो। एंड इनेबल टच कीबोर्ड, अगर टच कीबोर्ड इनेबल करना है तो यहाँ से कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इंस्टॉलर, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर डाउनलोड करना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो, आप इस फाइल से कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, एंड यहाँ पर वेब ब्राउजर इंस्टॉलर दिया हुआ है आपको, क्रोम एंड फायरफॉक्स। तो यहाँ पर मैं क्रोम इंस्टॉल कर लेता हूँ। लेट मी कनेक्ट विद इंटरनेट। तो ये कनेक्ट हो रहा है, हमारा इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है, इंस्टॉल हो रहा है। एंड यहाँ फायरफॉक्स क्रोम ब्राउजर आपको मिल जाता है। एंड बैक आते हैं, विंडोज एक्सलाइट इन्फो, वॉलपेपर आपको ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे मुझको ये सेट करना है, जैसे मुझको ये वॉलपेपर सेट करना है, राइट क्लिक करते हैं एंड इसको हम सेट कर देते हैं सेट एज बैकग्राउंड। तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको, विंडोज 11 वाला। एंड यहाँ पर और आपको दिए हुए हैं और भी वॉलपेपर। लेट मी ट्राई दिस, इट इज लुकिंग क्वाइट ब्यूटीफुल। स्पॉटलाइट भी आपको यहाँ पर दी हुई इमेज, तो ये भी सेट कर सकते हो आप, जो चेंज होकर आती रहती है। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग की, मतलब काफी स्मूथ इसमें चल रही है, देख सकते हो। जो हमारी स्टेबल वाली विंडोज थी वो बिल्कुल भी इस पे नहीं चल पा रही थी, और ये बहुत स्मूथली इस पे वर्क कर रही है।
तो यहाँ पर ये अपडेट भी आप इसको कर सकते हैं। अपडेट में आएगा यहाँ पर विंडोज अपडेट, रेज्यूम अपडेट्स, एडवांस ऑप्शन में आएगा। यहाँ पर हमको ये जो अपडेट्स है इनको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको अपडेट्स भी जो आपके ड्राइवर से रिलेटेड है वो भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो अपनी विंडोज को अपडेट भी कर सकते हो आप। वेल डिजाइन है ये, कितनी मतलब अच्छी तरह से कस्टमाइज की गई हुई है। एंड अगर मैं इसका वर्जन चेक करता हूँ विनवर, तो यहाँ पर ये वर्जन 22H2 है विंडोज 10 प्रो। फाइल एक्सप्लोरर का इंटरफेस आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज थी वो यहाँ से रिमूव कर दी गई है, जिससे कि जो लोड है इस पे कम रहे। यहाँ पर डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स एज इट इज रहेगा आपका। एंड यहाँ देख सकते हो ये 198 GB में से 192 GB फ्री है। इट मीन्स ये लगभग जो कंज्यूम कर रहा है आपका 6 GB ये कंज्यूम कर रही है आप इसी टाइम में। तो ओनली 6 GB आपका ये कंज्यूम कर रही है विंडोज 10 ऑप्टिमम। अगर आप नॉर्मली करते हो तो वो 25 GB आपको लेती है। और मैं आपको यहाँ से इसका टास्क मैनेजर भी दिखा देता हूँ। ये परफॉर्मेंस में आएगा हम, तो देख सकते हो यहाँ पर यूटिलाइजेशन आपको 10%, 8% इस तरीके से मिलेगा। एंड यहाँ पर स्पीड पॉजिस 67 थ्रेड्स, कुल आपको 963 थ्रेड्स। एंड यहाँ पर हैंडल्स आपको 33, 35 मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर रैम मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है। इंटेल कोर i3 है CPU, जिसकी स्पीड 2.4 GHz जो कि बहुत कम है। एंड मेमोरी में दिखा देता हूँ, इसमें 4 GB DDR3 रैम है। एंड हार्ड डिस्क यहाँ पर आपको 298 GB यहाँ दे सकते हो। तो 300 GB की यहाँ पर हार्ड डिस्क हम यूज कर रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर कितना कम यूटिलाइजेशन इसमें हो रहा है। एंड थ्रेड्स एंड हैंडल्स भी कितने कम है। तो काफी लो यूसेज होता है इसमें विंडोज 10 कस्टम में। अगर आपके पास लो एंड पीसी है तो गाइस आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये है इसका कंट्रोल पैनल। तो सब आपको इंटरफेस सेम देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन जो फालतू के थे वो उन्होंने यहाँ से डिलीट कर दी है। एप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग्स स्टार्टअप ये आपको एप्लीकेशन मिलेगा। यहाँ पर आपको साइड में एडमिन, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, डाउनलोड्स ये आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये है विंडोज 10 ऑप्टिमम लो एंड पीसी के लिए। इवन इफ यू हैव 2 GB रैम यू कैन रन दिस विंडोज वेरी स्मूथली ऑन योर 2 GB रैम पीसी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी गाइस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपके मन में कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके साथ आपको मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।